जिंदाबाद सारी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद शिवसेना मुर्दाबाद संजय गायकवाड़ मुर्दाबाद जिंदाबाद सारी जिंदाबाद शिवसेना मुर्दाबाद शिवसेना मुर्दाबाद सारी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद सारी जिंदाबाद मोदी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद ले रहा सारी जिंदाबाद सारी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद सारी मुर्दाबाद सारी मुर्दाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद संजय गायकवाड़ मुर्दाबाद संजय गायकवाड़ मुर्दाबाद शिवसेना मुर्दाबाद शिवसेना मुर्दाबाद लाइव चल रहा है मत हटाइए चलिए मीडिया हो गया लोगों नीचे नहीं लोगों लगाइए, ऐसा थोड़ा नहीं होता है, काहे नहीं लगाते हैं? लगाइए आप लोग लीजिए, उसको आगे से लोगों लगाइए। खेलिए मत आप लोग, कैसे आराम से एम्बुलेंस को पार कर रास्ता है अच्छा जाने दे निकाले चलो निकालिए उधर से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। सर हम लोग ले रहे हैं इधर हिलाइएगा ठीक है हिलाइएगा दान का कार्यक्रम किया सर, क्या कारण है? देखिए, भारत सरकार के मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू
सकता हूँ कि ये स्क्रिप्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है और इन दोनों की इतना औकात नहीं है कि आप राहुल गांधी जी के बारे में बोलिए। ये कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर इतने निम्न स्तर की बातें की जा रही है। आज आप हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? जिस गांधी परिवार ने हिंदुस्तान को दिया, जिस गांधी परिवार ने हिंदुस्तान को खड़ा किया, आज उस गांधी परिवार के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना यह अशोभनीय है। और कांग्रेस पार्टी में कहना चाहता हूँ, हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ईंट से ईंट मिलाने का काम करूंगा, यह बता देना चाहता हूँ। मोदी जी, आप भूल गए क्या? केवल मोदी चोर कहा था राहुल गांधी जी ने, मोदी चोर कहा था, आपको नहीं कहा था। मोदी चोर नीरव मोदी जो देश का पैसा लेके भाग गया, गरीब का पैसा लेके लूट के भाग गया, उसको राहुल गांधी ने चोर कहा। आपने उसकी सदस्यता ले ली। आज आप बताइए, आपके इशारे पर आपका मंत्री कहता है कि आतंकवादी कहता है जीप काट लेंगे। ये कौन सी परंपरा है, कौन सी सभ्यता है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं निश्चित तौर पर मांग करूंगा, देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी के इशारे पे ऐसा कहा जा रहा है, देश के गृह मंत्री के इशारे पे ऐसा कहा जा रहा है, इसका हम लोग को बदला लेना है। ये राहुल जी का अपमान नहीं है, याद रखिएगा, देश के एक एक जनता का अपमान है। और जब तक हम लोग इस अपमान का बदला नहीं ले लेंगे, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग जहाँ जाना होगा हम लोग जाने का काम करेंगे। श्रीकांत दुबे जी आप बताइए, बार बोल रहे हैं, एक बात बताइए, राहुल गांधी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। श्रीकांत दुबे बोल रहे हैं। देखिए, निशिकांत जी का इतना बड़ा कद नहीं है कि राहुल जी के बारे में बोले, ठीक है। मैं निशिकांत जी को कहूँगा, आप सांसद हैं और कम से कम राहुल गांधी के बारे में नहीं कहें, नहीं तो लोगों में काफ़ी आक्रोश पनप रहा है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनाते हैं और आप लोग प्रधानमंत्री की चमचाई करते हैं, ठीक है। वो प्रधानमंत्री राहुल जी को ये नहीं है, वो खट रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो गरीब का आंसू पोंछने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक एक जनता के बीच जाते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो मैं निशिकांत जी को कहूँगा कि इस तरह की बातें नहीं करें। ये हिंदुस्तान है हमारा और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में हमारी भूमिका है, आपकी भूमिका नहीं है। आप लोग तो अंग्रेज की दलाली करते थे, आप लोग पूर्वज देख लीजिए आप लोग, और आज आए हैं राहुल जी को गाली देने के लिए। हुआ सर, उन्होंने तो कहा है कि जीप काटने की बात, आप क्या कहेंगे? आप क्या नसीहत देंगे उनको? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर राहुल गांधी जी के बारे में इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना अशोभनीय है। देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें लगता है कि मोदी जी का एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे वो विधायक और जो मंत्री हैं, ये जो मोदी जी जो देते हैं वही स्क्रिप्ट लोग पढ़ते हैं। मैं इन लोगों को कहूँगा, इन दोनों को कहूँगा कि दलाली ज़्यादा मत करो। हम लोग प्यार भी करते हैं और जब जरूरत पड़े तो हम लोग तलवार भी उठाते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी के बारे में बोलने से पहले सोच के बोला करो। और मैं कहूँगा, मोदी चोर कहा था राहुल जी ने, नरेंद्र मोदी को नहीं कहा था, मोदी समाज को नहीं कहा था, नीरव मोदी को कहा था, जिस नीरव मोदी ने अरबों अरब रुपया गरीब में लेके भाग गया। उसके साथ क्या पनिशमेंट किया आपने? घर से निकाल दिया राहुल गांधी जी को, इस्तीफा तक ले लिया। तो अब आप बताइए, जो आदमी आतंकवाद बोल रहा है राहुल गांधी जी को, जो आदमी जीप काटने की बात कर रहा है, एक 11 लाख रुपए का ये क्या कहते हैं उसको, वो दे रहा है, पगड़ी दे रहा है कि जीप काट के लाओ, तो ऐसे नेताओं पे क्या होगा? एक तरफ आप सुरमा है, एक तरफ काले, कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूँगा, कम से कम इतना निम्न स्तर की राजनीति मत कीजिए। बिना आपके आशीर्वाद से ये लुच्चा लोग क्या बोलेगा? इसकी है औकात? इनको मैं कहना चाहता हूँ, होश में रह के बात क्या करो, ठीक है। हम लोग पद पर हैं, इसलिए नहीं तो अब तक क्या हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह की हम लोग कल्चर नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है। हम लोग जो बातें बोलते हैं, संवैधानिक बातें बोलते हैं। कल कोई बोलेगा कि मोदी का गर्दन काट लेंगे, बोले अच्छा लगेगा सुनने में? क्या अमित शाह का विमान निकाल लेंगे, अच्छा लगेगा क्या? ये बातों से बचना चाहिए। हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस और हम लोग जा रहे हैं? मैं फिर से मैं कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, जो बीज आप बो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन आपको लगेगा ही। ये अच्छी परंपरा नहीं है, सबका सम्मान होना चाहिए।
राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनाते हैं भाई, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है राहुल जी के लिए प्रधानमंत्री। और इस देश में एक न एक दिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। जितना नीचा दिखाना दिखा लो, जितना गिराना है गिरा लो। हम लोग सम्मान के साथ जीते हैं। आप जीप काट लीजिएगा, 11 लाख का आप दे रहे हैं, पगड़ी दे रहे हैं कि काट के ला तो जीप काट देंगे। ये क्या तरीका है भाई? बेइज्जती करते हो, जलील करते हो। और हम लोग क्या बर्दाश्त कर लें? लेकिन चलिए जनता को तय करना है कि इस तरह से आपके नेता को, आपके चहेता को, आपके सुख दुख के साथी को कहता है जीप काट लेंगे। राहुल गांधी जी का जीप काटने का मतलब है देश की एक एक जनता का जीप काटना। मोदी जी मत पढ़ाइए स्क्रिप्ट, अमित शाह जी मत कराइए देश को, विभाजन मत किए देश को, लड़ाई मत लड़वाइए देश में। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भाई भाई में लड़ाई, मिठाई की लड़ाई, मीट की लड़ाई, गोश्त की लड़ाई। क्या हो रहा है ये देश में? या कलम की लड़ाई लड़ना चाहिए, किताब की लड़ाई होनी चाहिए। यहाँ पर आप किसी को मार दे रहे हैं, किसी को बर्बाद दे रहे हैं और सोचते हैं कि आप सत्ता में बने रहेंगे। क्या गरीब की हाय लगेगी? और ऐसे नेताओं को कहूँगा तो यार बोलने से पहले सोच लिया करो इससे क्या असर पड़ रहा है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। जब अगर हम लोग आक्रोशित हो जाए, जब हम लोग क्रोधित हो जाए तो फिर तो भौचाल आ जाएगा। चलिए धन्यवाद। चलिए राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर इरफान सारे जिंदाबाद। आइए जल भी नहीं रहा ठीक से। चलिए चलिए वीडियो बना। पूरा ईडी का पैसा खाया बीजेपी वाला लोग। जाम हो गया सर, छोड़ दीजिए। चलिए सर, काम कर दीजिए। जाम हो गया। आइए थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे आइए। आइए इधर से इधर से इधर से बड़ा गाड़ी थोड़ा बड़ा ना, आगे गाड़ी थोड़ा रुक तुम रुक जा, मत जाओ। आइए आइए बड़ा गाड़ी इधर सर, आइए सर। अरे यहाँ यहाँ